नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। वह आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। देवभूमि के हर परिवार को मिलेगा विशेष पहचान नंबर। सीएम धामी ने कहा, सरकारी योजनाओं में मिलेगा लाभ। नगरीय क्षेत्रों में सेहत इंतजामों की निगरानी करेगा पीएमयू। आरोग्य आयुष्मान केंद्रों पर रहेगा विशेष फोकस। उत्तराखंड में यूसीसी के नियमों में बड़ा बदलाव। लिव इन में रहने वालों को माता पिता को सूचना देना अनिवार्य होगा। कांग्रेस को नई दिशा देंगे गणेश गोदियाल। हरीश रावत बोले, मैं ढोल की भूमिका अदा करूंगा। गैर साइड पर आज भी मेरी सोच वही। 18 नवंबर को बंद होंगे मधमहेश्वर के कपाट। ओंकारेश्वर मंदिर ओखीमठ में शीतकालीन यात्रा की तैयारियां तेज। देहरादून में आयकर विभाग ने बिल्डरों और शराब कारोबारियों पर छापेमारी की। छापेमारी में 100 अफसरों की टीम शामिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर दूसरे पखवाड़े में होगा धामी मंत्रिमंडल का विस्तार। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद भरी जा सकती है रिक्त सीटें। बता दें कि मुख्यमंत्री का आत्मविश्वास और कद दोनों ने उछाल भरी। सीएम के सामने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की चुनौती। धामी मंत्रिमंडल में वर्तमान में 5 सीटें रिक्त। मंत्रिमंडल की कुल 12 में से 7 सीटें भरी है। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मंत्रिमंडल में होगा विस्तार। सीएम के सामने वर्ष 2027 के चुनाव की चुनौती। धामी मंत्रिमंडल में वर्तमान में 5 सीटें हैं खाली। मंत्रिमंडल की कुल 12 में से 7 सीट भरी है। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मंत्रिमंडल में विस्तार। देहरादून से खबर, दूसरे पखवाड़े में होगा धामी मंत्रिमंडल का विस्तार। सीएम के सामने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की चुनौती। सीएम के सामने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की चुनौती। डोईवाला से खबर, जहां पर स्वामी राम जी का 30वां महासमाधि निर्माण दिवस आज। राज्यपाल गुरमीत सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्वामी राम मानवता पुरस्कार का होगा वितरण। स्वामी राम जी का 30वां महासमाधि निर्माण दिवस आज। स्वामी राम जी का 30वां महासमाधि निर्माण दिवस आज। स्वामी राम जी का 30वां महासमाधि निर्माण दिवस आज। राज्यपाल गुरमीत सिंह कार्यक्रम में होंगे शामिल। डोईवाला से खबर,
स्वामी राम जी का 30वां महासमाधि निर्वाण दिवस आज, राज्यपाल गुरमीत सिंह कार्यक्रम में होंगे शामिल। हरिद्वार से खबर, जहां पर फुटबॉल ग्राउंड में देर रात चली गोली, कार सवार बदमाशों ने युवक के पैर में मारी गोली। गोली लगते ही युवक लहूलुहान होकर गिर पड़ा। राहगीरों ने घायल को पहुंचाया जिला अस्पताल। डॉक्टरों ने घायल को किया एम्स रेफर। घटना से परिजनों में मचा कोहराम। सूचना पर कनखल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने की जांच शुरू, लेकिन हमलावर फरार। थाना कनखल क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। डॉक्टरों ने घायल को किया एम्स रेफर। घटना से परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने की जांच शुरू, लेकिन हमलावर फरार। थाना कनखल क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। फुटबॉल ग्राउंड में देर रात चली गोली, कार सवार बदमाशों ने युवक के पैर में मारी गोली। गोली लगते ही युवक लहूलुहान होकर गिर पड़ा। हरिद्वार से खबर, फुटबॉल ग्राउंड में देर रात चली गोली, कार सवार बदमाशों ने युवक के पैर में मारी गोली। राहगीरों ने घायल को पहुंचाया जिला अस्पताल। डॉक्टरों ने घायल को किया एम्स रेफर। घटना से परिजनों में मचा कोहराम। सूचना पर कनखल पुलिस मौके पर पहुंची। थाना कनखल क्षेत्र का एक पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर कालाडूंगी से, जहां पर ब्लॉक मुख्यालय कोटबाग में मात्र 150 मीटर की दूरी पर स्थित एक खेत में सिंचाई का पानी लगाने गए युवक पर दिन दहाड़े तेंदुए ने हमला कर दिया। आपको बता दें कि मामला कोटबाग विकासखंड के आवलाकोट ग्राम सभा का है, जहां पर दोपहर में खेत में सिंचाई का पानी लगाने गए खेड़ा निवासी पंकज नगर कोटी पर तेंदुए ने हमला किया। अचानक हुए हमले के बाद पंकज घायल हो गया, लेकिन पंकज ने खेत से भागकर अपनी जान बचाई। खबर काशीपुर से है। उत्तराखंड कांग्रेस में हाईकमान के ताजा फैसले ने संगठन के भीतर सियासी भूचाल ला दिया है। प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्षों की नई लिस्ट जारी होते ही असंतोष का सिलसिला शुरू हो गया। इसका सबसे बड़ा असर काशीपुर में देखने को मिला। एक निजी होटल में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और हाईकमान के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल काशीपुर महानगर अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के ज्यादातर पार्षदों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने मनोज अग्रवाल के नाम पर सहमति जताई थी। हाईकमान के ऑब्जर्वेशन दौरों के दौरान भी मनोज अग्रवाल को सबसे मजबूत दावेदार माना गया था। कार्यकर्ताओं का मानना था कि मनोज अग्रवाल वो चेहरा है जो संगठन को एक सूत्र में बांध सकते हैं और 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत की राह दिखा सकते हैं। जबकि उनके पास कोई प्रोटोकॉल नहीं था, कोई पद नहीं था। आज उनके पास पद है, तो जितना ही कांग्रेस परिवार बैठा है उसकी क्या गांधी जी भी उसमें एक मेंबर, वो कमिटी ने काशीपुर में पहुंचने पर काशीपुर महानगर की ओर से और सभी कार्यकर्ता और आपके देहरादून सभी जगह जो एआईसीसी के ऑब्जर्वर हमारे
देखिए, अब अंदरूनी बातों के विषय में मैं नहीं इस बात को स्पष्ट रूप से अपने कह सकता कि क्या कारण रहा है, लेकिन अगर किसी कारण को हमने ये माना कि पहले कोई हम गलत निर्णय ले चुके हैं, तो उसका खामियाजा हम यहाँ पर निगम के चुनाव में देख चुके हैं। अब हमें चेतने की आवश्यकता है। इसी कारण हमने यहाँ पर संगठन सृजन अभियान के तहत अपने समस्त कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर अपनी भावनाओं से अवगत कराया गया और एक सही रूप से एक सही प्रत्याशी यहाँ पर जिलाध्यक्ष के रूप में आए। सब लोगों ने अपना उसके लिए वोट किया और सब लोगों ने अपनी राय से अवगत कराया और उस भावनाओं को दरकिनार करते हुए एक नए फिर हम पुरानी गलती की ओर दौड़ते हैं। जो संगठन को यहाँ पर नहीं सजो सकते, ऐसे व्यक्ति को पुनः हम संगठन के ऊपर लेके आते हैं, जो स्वीकार नहीं होगा। हम कांग्रेस के सिपाही हैं। हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस का संगठन यहाँ पे भरपूर मजबूती के साथ में खड़ा हो। कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे। सबसे पहली बात है कि हम सभी लोग कांग्रेस परिवार से हैं। कांग्रेस परिवार का झंडा ओढ़कर मरेंगे। सबसे पहली बात ये है, यदि परिवार में कोई भी निर्णय सही और गलत होता है, स्वतंत्रता है सबके बीच में। आज पूरा का पूरा वरिष्ठ कांग्रेस परिवार, सारे वरिष्ठ कांग्रेसी, बुजुर्ग कांग्रेसी, महिला कांग्रेस, हमारे यूथ कांग्रेस, पार्षद सारे के सारे ब्लॉक अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। सभी लोगों का एक ही बात एक सुर से कहने का है कि जब संगठन सृजन अभियान चलाया गया, उस संगठन सृजन अभियान में एक ही बिंदु था कि जो कार्यकर्ताओं की राय होगी, उस राय के उपरांत नगर अध्यक्ष चुना जाएगा। खबर हरिद्वार से है, जहां पर धर्म नगरी की पवित्रता पर अवैध शराब तस्करों का कलंक गहराता जा रहा है। शहर में खुलेआम चल रहे शराब के धंधे से नाराज उत्तराखंड क्रांति दल और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कार्यकर्ताओं ने सभी राजनीतिक दलों और स्थानीय प्रशासन को आईना दिखाते हुए चेतावनी दी है कि अगर देवभूमि में यह अवैध कारोबार यूं ही चलता रहा तो जनता सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि एक धार्मिक शहर में अवैध शराब की तस्करी के वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन संबंधित विभाग सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित है। कार्यकर्ता संगठनों ने सीधा आरोप लगाया कि पुलिस और आबकारी नाक के नीचे तस्करी का खेल कुछ दोषी अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा जब इतना जखीरा यहाँ हम पकड़ रहे हैं, आज पुलिस की नाक के नीचे हो रहे काम, गंडी चौक पर हो रहे काम। मैं डीजीपी साहब के पास आऊंगा। ना कोई रोक टोक ना कुछ, और ये बताओ मुंबई के वो दिल्ली के चक्कर में इतनी चेकिंग हो रही, सब हुआ कि मैं काय की चेकिंग हो रही भाई, बम इसका मतलब ये बम लेके। खबर डोईवाला से, जहां पर डोईवाला नगर पालिका की बोर्ड बैठक नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में नगर के सभी 20 वार्ड के सभासद के साथ ही अधिशासी अधिकारी एमएल शाह भी मौजूद थे। बैठक में कई वार्ड्स में नियमित साफ सफाई और कूड़ा उठाने के साथ साथ विकास कार्यों को गति देने की मांग सभासदों ने रखी है। बोर्ड में 53 प्रस्ताव पर चर्चा के बाद उन्हें पास किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन हमारे पास संसाधन और स्टाफ सीमित मात्रा में है। इससे अब कोशिश की जा रही है कि नए सिरे से वार्ड परिसीमन हो सके ताकि सभी वार्ड का विकास समान गति से हो पाए। ऐसा था कि कुछ मान्य सभासदगणों की सफाई के संबंध में, कुछ लाइट के संबंध में उनके कुछ इश्यू थे, उनको डिस्कस किया गया और आगे उनको तत्काल ठीक करने के लिए हमने उनको आश्वासन दिया। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो सीमा विस्तार हुआ उसके बाद हमारा यहाँ पर काफी भौगोलिक क्षेत्र काफी लंबा चौड़ा है और हमारे पास संसाधन बहुत सीमित है, मेन पावर भी बहुत कम है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आप देखिए कि नगर पालिका प्रशासन जितने भी हमारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उन सब पर एक भवन कर का बहुत बड़ा लोड लेके आ रही है, जबकि अभी तक कोई नीति हमारे यहाँ नहीं बनी है कि भवन कर लिया कितना जाएगा, हमारे यहाँ मानक क्या है। बावजूद इसके सर्वे लगातार कर रहे हैं। मैंने पिछली बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पास कराया था कि जब तक हमारे यहाँ कोई नीति ना बने, जब तक कर निर्धारण की व्यवस्था ना बने, तब तक सर्वे ना किया जाए। उस समय प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन इन्होंने क्या करा, गुमराह करके उस प्रस्ताव को गलत तरीके से बोर्ड में चढ़ा दिया और लगातार सर्वे जारी रखा है। आज मैंने पुनः उस मुद्दे को उठाया और एक दोबारा बात प्रस्ताव में रखी, तो यही जब तक कोई नीति नहीं बनेगी, जब तक भवन कर को लेकर, तब तक सर्वे नहीं किया जाएगा। आज हमारी बोर्ड की तीसरी बैठक थी और इसमें विभिन्न प्रस्ताव आए, तो उसमें कुछ सभासदों में आपस का भी था कि भाई हमारे वार्ड में कुछ ज्यादा काम आना चाहिए, छोटा वार्ड है, बड़ा वार्ड है, लेकिन हमने प्रयास किया है कि हम सबको समान रूप से देखते हुए, क्योंकि सभी सम्मानित हमारे सभासद हैं और सभी हमारे लिए बराबर हैं, तो हम प्रयास ये करेंगे कि सबको बराबर बजट वितरित किया जाए
हो सकता है कि कुछ वार्ड छोटे हैं तो उसका दूसरे जो बड़े वार्ड हैं उनको अलग से उसमें हम अपना विशेष ध्यान रखेंगे। और आगे हमने कई जो अपने कूड़ा वाहन के लिए भी कुछ गाड़ियों के प्रस्ताव भी लिए हैं कि नई गाड़ियां भी ली जाएं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए जो हाथ जरूरत है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सड़कुल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चोरी की साजिश रच रहे 4 बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। रात्रि में हरियाणा नंबर की i10 कार में घूम रहे थे संदिग्धों को दबोचा गया। तलाशी में मिले आला नकब और चोरी के औजार। आरोपियों ने कबूला चोरी की योजना बना रहे हैं। मुजफ्फरनगर उधम सिंह नगर के युवक शामिल। सड़कुल थाना पुलिस से की बड़ी कार्रवाई। डोईवाला शुगर मिल में हुई बॉयलर की पूजा। मिल के निदेशक दिनेश प्रताप सिंह ने पूजा की। पूजन के बाद मिल शुरू किया गया। डोईवाला शुगर मिल में हुई बॉयलर की पूजा। मिल के निदेशक दिनेश प्रताप सिंह ने पूजा की। डोईवाला शुगर मिल में हुई बॉयलर की पूजा। मिल के निदेशक दिनेश प्रताप सिंह ने की पूजा। देहरादून से खबर, जहां पर युवाओं में पीएम मोदी की योजना से खासा उत्साह। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के प्रति युवाओं में उत्साह। रोजगार योजना से 57,000 से ज्यादा लोग जुड़े। एपीएफ कार्यालय देहरादून ने सेमिनार आयोजित कर बढ़ाई जागरूकता। अब तक 1,163 प्रतिष्ठान इस योजना से जुड़ चुके हैं। सेमिनार में बड़ी संख्या में नियोक्ताओं ने लिया भाग। 43,271 सदस्य दोबारा सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आए। अब तक 1,163 प्रतिष्ठान इस योजना से जुड़ चुके हैं। सेमिनार में बड़ी संख्या में नियोक्ताओं ने लिया भाग। 43,271 सदस्य दोबारा सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आए। और सीधे आपको ले चलते हैं ऋषिकेश, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। आपको बताते हैं कि ऋषिकेश का जो ह्यूमिलिटी, सिंप्लिसिटी एंड अनवेवरिंग स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है, वहां पर वार्षिकोत्सव है। उस कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। was born on 16 September 1975 इंटरनेशनल स्कूल का 12वां वार्षिकोत्सव कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ऋषिकेश से। Our esteemed guest of honor, Shri Subodh Danyal ji, is a respected political leader, currently serving as the Ministry of Parliamentary Affairs and Forests and the President of the State Football Association. Whose dynamic initiatives and people-centric approach. Sir, आपका जीवन समाजिक और जल कल्याण के प्रति समर्पण का प्रेरणा तोत्र उदाहरण है। Thank you, sir. Now, let us start. Thank you, sir. Culture program. Now, let us start with our cultural programs.
Good morning, ladies and gentlemen. On this auspicious occasion, let us begin our celebration by invoking the blessings of Lord Ganesha, the remover of all obstacles and the symbol of wisdom and prosperity. श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता, बुद्धि और समृद्धि का देवता माना जाता है। किसी भी कार्य की शुरुआत उनके आशीर्वाद के बिना अधूरी मानी जाती है। Before we start today's vibrant journey of performances, let's bow our head in reverence and seek divine grace. आइए इस पावन अवसर की शुरुआत करते हैं गणेश वंदना से, जो हर विघ्न को हर लेती है और हर मन को प्रसन्न कर देती है। वक्रतुंड सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा. Now let's welcome our talented performers on stage who will now present Ganesh Vandana, a soulful offering to Lord Ganesha. तो आइए देखते हैं श्री गणेश वंदना। वक्रतुंड। और ऋषिकेश से तस्वीरें देख रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि इंटरनेशनल स्कूल का 12वां वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।